2 सेशन से मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि कुछ ऊपर जा रहा है, मतलब फिजिकली ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ और डायमेंशन में कुछ एहसास हो रहा है, जैसे कुछ ऊपर जा रहा है चक्र से लेकर। कौन सी चक्र में आपको ज्यादा महसूस हो रहा है? पता नहीं, जब वो सेशन चल रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मूलाधार चक्र से, वो सर में जो चक्र होता है वहां से वहां तक कुछ जा रहा था, ऐसे पीठ से। मैंने कहा ना आपको पहले, मेरी पीठ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई। फिर वो एहसास होने लगा। मेरा इमेजिनेशन है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसको स्थिर रखने का बहुत सारे योगी लोग 3-3 साल तक अभ्यास करते हैं हिमालय में। रीढ़ की हड्डी को विशेषकर उसको बहुत ही सीधा रखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा भी झुकते नहीं है योगी लोग। जो बड़े बड़े योगी लोग होते हैं ना, वो रीढ़ की हड्डी को झुकते ही नहीं, मतलब झुकाते ही नहीं है। वो नहीं, क्या एक टांग पे खड़े रहते हैं लोग, पता है? तो उनका नियम होता है कि झुकना नहीं है कुछ भी करके। तो वो अपने 24 घंटे एक पाँव पे खड़ा रहते हैं, बाकी लोग उनकी सेवा करते हैं और रीढ़ की हड्डी को एकदम स्थिर रखते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखना योगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो ऊर्जाओं को मोड़ना नहीं चाहते, वो सीधा ऊर्जा ऊपर जाए। वही मैं समझा आपको मूलाधार में सेशन, मतलब सेंसिटिव हो रहा है या वहां तरंगे महसूस हो रही है, तो वो जो ऊर्जा है वो बन ऊपर जा रही है। मतलब क्या होगा, आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो ओज और तेज और बुद्धि और संकल्प शक्ति में रूपांतरित हो रही पर ये तो डेंजरस है ना इसके साथ है। खेलना? नहीं, ये शरीर को जवान बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक ऊर्जा है ना ब्रह्मरंध्र में नहीं जाएगी, तब तक अमृत नहीं बनता। वो जो अमृत है, जो अमृत का रस है, वो नीचे से वह जो ब्रह्मरंध्र में चली जाती है, मूलाधार की ऊर्जा, तो वो ब्रह्मरंध्र में उससे मिल के, उसे बोलते हैं हम शिव शक्ति मिलती है और वो अमृत बन जाता है। और वो हमारे फिर से वो नीचे अमृत बन के नीचे नाभि में आ जाता है, मतलब पेट में आ जाता है। तो वो पेट से पूरे शरीर में फैल जाता है वो अमृत। तो हमारे जो सेल्स है फिर से रिप्रोग्राम होने लगते हैं और हमें पूरा एंटी एजिंग वाला जो और इंटेलिजेंस भी मिलती है, हाई लेवल की बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है और इंटेलिजेंस प्राप्त होती है। बुद्धि तो प्राप्त होती है, साथ ही हमें एंटी एजिंग भी प्राप्त होता है, मतलब हम फिर से जवान बन सकते हैं। तो वही आपके अंदर वो क्रियाएं हो रही है। बाकी लोगों के लिए थोड़ा समय लगता है, पर आप में तो पिछले जन्म से ही उसका अभ्यास है आपको, तो इसलिए वो हो रहा है। क्योंकि अभी आप इतना जप कर रही हो, इतना एकाग्रता से जप तो आपने कभी नहीं किया, अभी कर रही हो, इसलिए अभी अनुभव हो रहा है। ठीक ठीक, मैं बैठ। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और शादी का कालातीत देह सिद्धि साधना कर रही है, जिससे कि वो अपनी एंटी एजिंग की प्रोसेस को हाई लेवल पे लेके जाए, मतलब वो फिर से अपनी शरीर को जवान बनाना चाहती है। जिनकी उम्र मैंने बताए थे, पिछले वीडियो भी उनके संदर्भ में मैंने डाले थे, आपने सुने होंगे। तो आपको ज्ञात हुआ होगा कि वो किस प्रकार की सिद्धि चाहती है और क्या चाहती है। तो इसके अंतर्गत हम वो आगे बढ़ रही है साधना में और उनको काफ़ी ऊर्जाएं, उनके जो शरीर की रिप्रोग्रामिंग हो रही है, जिससे कि वो फिर से जवान हो सकती है और हमारी शरीर को फिर से एंटी एजिंग करके एक अपने मन को भी एंटी एजिंग कर सकते हैं। मतलब अपनी जो मन और बुद्धि है उसको भी एकदम वर्तमान में स्थित कर सकते हैं। ना भविष्य की चिंताओं रहेंगी, ना भूतकाल कि पश्चाताप, गर्ड या कुछ भी विचार जो आपको परेशान करती हैं पास्ट लाइफ की या इस लाइफ की। जो पास्ट और फ्यूचर है, इन दोनों को ही संतुलित कर देता है, मतलब कालातीत कर देता है और सिर्फ वर्तमान आपके शेष रहता है। वर्तमान जो आपके आत्मा को अपने अस्तित्व में ला देता है और अस्तित्व में स्थित होने के बाद एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, उसे आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं। और जब उस आनंद अनुभूति समाधि में एक बार स्थित हो जाते हो कालातीत देह सिद्धि के पश्चात, तो आप हजारों करोड़ों साल तक उस स्थिति में रह सकते हो जिसमें आपको प्रलय भी आपके शरीर को नष्ट नहीं करती। उसे ही कालातीत देह सिद्धि बोलते हैं। जो प्रलय और महाप्रलय में भी जिसका शरीर नष्ट नहीं होता, उसे कालातीत देह सिद्धि साधना कहते हैं।
तो वही साधना साधिका कर रही है और उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनका शरीर है, उसको वो कालातीत देह में रूपांतरित करना चाहती, इसलिए साधना कर रही है। और वो ये कुंडलिनी शक्ति से होती है। और कुंडलिनी शक्ति में क्या-क्या अनुभव हो रहे और ऊर्जाएँ कैसे ब्रह्मरंध्र चक्र में और सहस्त्रार्थ तक मिल जाती है और अमृत बन जाती है और फिर से और मणिपुर चक्र में स्थित हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति फिर से कालातीत देह सिद्धि को प्राप्त करता है। ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। भगवान शिव ने भी इस कालातीत देह सिद्धि के बारे में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो आप हिंदू उपनिषद और शास्त्रों को गहनता से अध्ययन करेंगे तो इस सिद्धि के बारे में आपको ज्ञात होगा कि इस सिद्धि को किस-किस ने प्राप्त किया था। और उसके माध्यम से मैंने पिछले वीडियो भी बताए थे कि किस-किस ने कालातीत देह सिद्धि को प्राप्त किया था, हमारे पुराणों शास्त्रों में वर्णित है। और उसके वर्णन मैंने पिछले 6 महीने पहले भी धीरे-धीरे आपको बताया था कि कालातीत देह सिद्धि का बारे में। तो कालातीत देह सिद्धि को हमें अंतिमतः अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य मानकर इसके लिए निरंतर प्रयास रखना है और अंतिमतः इस कालातीत देह सिद्धि को प्राप्त कर आनंद अनुभूति समाधि में करोड़ों अरबों साल तक आप स्थित रह सकते हो और प्रलय और महाप्रलय भी आपको नष्ट नहीं हो सकते। कयामत का दिन आता है जिसे मुस्लिम बोलते, उसमें भी आपका शरीर नष्ट नहीं होगा।